इतिहास में ना कुछ पन्ने ऐसे हैं जो वक्त के साथ और भी धुंधले होते गए, पर उन पर लिखे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। तो चलिए आज साथ मिलकर इन्हीं अनसुलझी पहेलियों की दुनिया में उतरते हैं। और यही सवाल आज की हमारी पूरी पड़ताल की जड़ है। क्या ये सब बस इतिहास की कुछ गलतियां हैं, या फिर कुछ ऐसा है जिसे समझने की काबिलियत शायद हम में अभी है ही नहीं? तो हमारी पहली पहेली है वॉयनिच पांडुलिपि। सोचिए, एक ऐसी किताब जिसने 100 साल से भी ज्यादा वक्त से दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को उलझा कर रखा हुआ है। जरा सोचिए इस बारे में। एक किताब जो 15वीं सदी में लिखी गई, मतलब लगभग 600 साल पुरानी। फिर ये 1912 में जाकर मिलती है, और तब से लेकर आज तक दुनिया के बेस्ट कोड ब्रेकर्स, बड़े बड़े इतिहासकार, यहाँ तक कि एआई भी इसका एक एक अक्षर तक नहीं समझ पाए हैं। 600 साल की खामोशी। तो आखिर है क्या इस 440 पन्नों की किताब में? इसमें एक ऐसी रहस्यमयी भाषा लिखी है जो आज तक देखी गई किसी भी भाषा से मिलती जुलती नहीं है, बिल्कुल अलग। इसमें ऐसे ऐसे पेड़ पौधों के चित्र हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं। और सबसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, कुछ पन्नों पर लोग अजीब अजीब ट्यूब्स और पाइपों से घिरे हुए किसी हरे रंग के लिक्विड में नहाते दिख रहे हैं। देखकर ऐसा लगता है मानो किसी बहुत एडवांस्ड भूली बिसरी टेक्नोलॉजी का कोई ब्लूप्रिंट हो। तो अब यहाँ पर ना दो मेन थ्योरीज आमने सामने आती हैं। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब एक बहुत बड़ा धोखा है, शायद उस जमाने में पैसे कमाने के लिए बनाया गया होगा। पर सवाल यह है कि भाई, कोई धोखा देने के लिए इतनी मुश्किल और इतनी सिस्टमैटिक भाषा क्यों बनाएगा? और फिर आती है दूसरी थ्योरी, जो कहती है कि ये शायद किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ मैसेज है, या हो सकता है किसी ऐसी पुरानी इंसानी सभ्यता का आखिरी रिकॉर्ड हो जो हमेशा के लिए खो गई। चलिए अब एक किताब के रहस्य से निकलकर एक ऐसे रहस्य की तरफ चलते हैं जो मीलों तक फैला हुआ है। एक ऐसी पहेली जिसे देखने के लिए जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में होना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं पेरू की नाज़का लाइंस की। जरा इमेजिन कीजिए कि आप पेरू के नाज़का रेगिस्तान में चल रहे हैं। आपके चारों तरफ जमीन पर बस कुछ अजीब सी लकीरें हैं, कुछ खाइयां हैं, मतलब कुछ खास नहीं लगेगा, है ना? लेकिन फिर 1930s में जब पहली बार हवाई जहाज़ों ने इस रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी, तो पायलट्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हैरान करके रख दिया। जमीन पर उकेरी हुई थीं सैकड़ों विशाल आकृतियां, एक बंदर, एक मकड़ी, एक बहुत बड़ा हमिंगबर्ड, कुल मिलाकर 300 से भी ज्यादा ऐसे डिजाइन जिन्हें आप तभी पूरा देख सकते हैं जब आप आसमान में हों। तो सवाल उठता है, आखिर इन्हें बनाया क्यों गया था? अच्छा, इसमें कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सितारों और मौसम के बारे में बताता था। एक और मजबूत थ्योरी ये है कि ये पूजा पाठ के लिए बनाए गए रास्ते थे। वो एक सूखा रेगिस्तान है, तो शायद लोग इन रास्तों पर चलकर पानी के लिए प्रार्थना करते होंगे। और हाँ, एक थ्योरी ये भी है कि ये विशाल डिजाइन ऊपर से आसमान से आने वालों के लिए कोई सिग्नल या फिर लैंडिंग स्ट्रिप थे। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता ने मिलकर इतने बड़े बड़े चित्र बनाए जिन्हें वो खुद कभी जमीन से पूरा देख ही नहीं सकते थे। तो फिर सवाल ये है कि वो ये सब किसके लिए बना रहे थे? ओके, हमारी अगली पहेली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि वो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सारी समझ को ही हिलाकर रख देती है। 2000 साल पुराना ये डिवाइस 1901 में गोताखोरों को एक पुराने रोमन जहाज के मलबे में मिला। जब इसे बाहर निकाला गया ना, तो ये बस कांसे का एक जंग लगा हुआ टुकड़ा लग रहा था। लेकिन दशकों की रिसर्च के बाद जो पता चला वो ये था कि ये इंसान के इतिहास की सबसे एडवांस चीजों में से एक है। इसे दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। सोचिए, 2000 साल पहले की एक मशीन जिसमें घड़ी की तरह 37 गियर्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगा था। ये मशीन सूरज, चांद और बाकी ग्रहों की पोजीशन एकदम सटीक बता सकती थी, आने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी, और तो और ये तक बता सकती थी कि अगले ओलंपिक गेम्स कब होंगे। और असली रहस्य यहीं छिपा है। उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कोई और सबूत ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये ज्ञान कहीं से अचानक आया और फिर अचानक ही गायब हो गया। इसके बाद लगभग 1500 सालों तक इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन दोबारा कोई नहीं बना पाया।
और अब चलते हैं हमारी आखिरी पहेली की तरफ। अटलांटिक महासागर का वो बदनाम हिस्सा जहां आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जहाज और प्लेन भी रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। इसका सबसे मशहूर किस्सा है 1945 का। हुआ यूं कि अमेरिकी नेवी के 5 बम वर्षक विमान एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। पांचों पायलट एक्सपीरियंस वाले थे, मौसम भी बिल्कुल साफ था। फिर अचानक लीड पायलट की आवाज आती है कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे, उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं, और कुछ ही देर में पांचों विमानों से कांटेक्ट टूट गया। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, वो भी 13 लोगों के साथ बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। तो आखिर होता क्या है वहां? अब देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन में साइंटिफिक और थोड़ी फैंटेसी वाली दोनों तरह की थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि समंदर के नीचे से अचानक मीथेन गैस के बहुत बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं, जो पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं और जहाज उनमें समा जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अचानक बहुत बड़ी लहरें उठती हैं या फिर हवा में कोई मैग्नेटिक गड़बड़ी है। और फिर वो थ्योरीज तो हैं ही जो एलियन एब्डक्शन या एटलांटिस की खोई हुई टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करती हैं। दशकों की खोजबीन हो चुकी है, लेकिन इन घटनाओं का कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिला। ना कोई मलबा, ना कोई आखिरी मैसेज, बस प्लेन और जहाज हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो वॉयनिज पांडुलिपि की वो रहस्यमयी अक्षर हों या एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म की वो भूली बिसरी टेक्नोलॉजी, ये सारी पहेलियां हमें एक ही सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या हमारा इतिहास वाकई उतना सीधा साधा है जितना हमें किताबों में पढ़ाया गया है, या फिर इतिहास के पन्नों के नीचे अभी भी न जाने कितने राज दफन हैं?